मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूं जो बक्सर जिला के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो आप आगे कहानी में सुनेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, और अगर कहानी अच्छी लगेगी तो कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बक्सर के एक छोटे से गांव में रौनक नाम का एक नौजवान अपने परिवार के साथ रहता था। रौनक खुशमिजाज और जिम्मेदार था। जब वह 20 साल का हुआ तो उसके परिवार में उसकी शादी की चर्चा शुरू हो गई। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि रौनक की शादी जल्द ही होने वाली है। रिश्तेदार और दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रौनक के मन में एक तस्वीर बसी थी, एक खूबसूरत और संस्कारी लड़की जो उसकी जीवन संगिनी बनेगी। कुछ ही दिनों में रौनक को एक लड़की की तस्वीर पसंद आ गई। उसकी माँ से वह बोला, माँ, मैं इसी से शादी करूंगा। माँ ने भी खुशी खुशी उसकी इच्छा मान ली और लड़की वालों को शादी के लिए हाँ कह दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रौनक के मन में ढेरों सपने पल रहे थे। वह अपनी पत्नी को गांव शहर घुमाएगा, दोस्तों से उसकी तारीफें सुनेगा। हर दिन शादी का ख्याल उसे और उत्साहित कर रहा था। हल्दी और मेहंदी के दिन घर में खुशियों का माहौल था। संगीत की धुनों पर लोग झूम रहे थे और रौनक के मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे थे। शादी का दिन भी आ गया। धूमधाम से बारात लड़की के घर पहुंची। रौनक की शादी पूरे गांव के लिए एक बड़ा आयोजन बन गई थी। रात भर की रस्मों के बाद विदाई का समय आया। गांव के रिवाज के मुताबिक दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल लाया जाना था। 4 कहार डोली उठाकर चल पड़े। रास्ता लंबा था और दोपहर की गर्मी तेज। थकान से चूर कहार किसी छांव की तलाश में थे। तभी उन्हें एक पुराना आम का पेड़ दिखा। उन्होंने डोली उस पेड़ के नीचे रख दी और पानी पीने लगे। उन्होंने दुल्हन से कहा, अगर प्यास लगी हो तो आप भी पानी पी लो। मगर दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चारों कहार थकान से कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर बैठ गए। तभी पेड़ की डाली से एक रहस्यमयी आवाज आई। पेड़ पर बैठी एक पुरानी चुड़ैल नीचे उतरी और बिना किसी को बताए दुल्हन को मार दिया। चुड़ैल ने उसकी जगह ले ली और डोली में चुपचाप बैठ गई। कोई भी यह भांप नहीं पाया कि डोली में अब दुल्हन नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी है। ससुराल पहुंचते ही दुल्हन का स्वागत हुआ, लेकिन रौनक को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रात होते ही वह अपनी नई दुल्हन के साथ कमरे में गया। वह बहुत उत्साहित था। जब दोनों बातें करने लगे तभी रौनक को प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। इस पर उसकी दुल्हन बोली, आप बैठिए, मैं पानी ला देती हूँ। अचानक दुल्हन ने अपने हाथ को लंबा किया, इतना लंबा कि वह सीधे कमरे के बाहर कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी निकाला और रौनक को पकड़ा दिया। यह देखकर रौनक का चेहरा सफेद पड़ गया। डर से कांपते हुए वह जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन अब चुड़ैल के रूप में सामने खड़ी थी। घूंघट हट चुका था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। रौनक ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोकते हुए कहा, भागो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम जीवित नहीं रहोगे। लेकिन सुनो, तुम्हें एक बात बताने आई हूं। रौनक कांपता हुआ सुनने लगा। चुड़ैल बोली, इस गांव में मेरा ससुराल है और मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस गांव पर कोई संकट ना आए तो हर घर का चूल्हा उत्तर दिशा में करवा दो। तभी इस गांव में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहेगी। यह कहकर वह चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रौनक के होश उड़ चुके थे, लेकिन उसने चुड़ैल की बात को गांव के लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद से गांव के हर घर ने अपना चूल्हा उत्तर दिशा में रख लिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। गांव वाले मानते हैं कि चुड़ैल की निगरानी में वे आज भी सुरक्षित हैं। रौनक ने अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया और रात को घटी घटना बताई। उसकी बातें सुनकर लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, यहाँ ऐसी कहानियां सुनी गई हैं
पर हमने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। शायद यह वही पुरानी चुड़ैल है जिसका जिक्र हमारे पूर्वज किया करते थे। गांव वालों ने तुरंत मिलकर हर घर का चूल्हा उत्तर दिशा में करवा दिया। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ ने इसे भगवान का संकेत माना और चुड़ैल की कही बात पर अमल किया। रौनक के मन में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक दृश्य घूमता, चुड़ैल का लंबा हाथ, उसकी आग जैसी आंखें और वह दिल दहलाने वाली आवाज। वह अपने दोस्तों से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाने की बात करने लगा, लेकिन तभी गांव के मुखिया ने उसे रोका। उन्होंने कहा, रौनक, ये गांव अब तुम्हारी वजह से बच गया है। अगर तुम भागोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। ये वही गांव है जिसे अब चुड़ैल की निगरानी में शांति और बरकत मिली है। रौनक ने सोचा कि शायद मुखिया सही कह रहे थे, लेकिन उसके मन में डर का साया हमेशा मंडराता रहा। धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन हर शाम जब सूर्य अस्त होता और अंधेरा गांव पर छा जाता तो घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते। लोग अब रात में अकेले बाहर निकलने से कतराने लगे थे। वहां के बुजुर्ग मानते थे कि चुड़ैल कभी कभी गांव की गलियों में घूमती है, लेकिन वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। रौनक का जीवन भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू किया। वह गांव में किसी आम दिन की तरह ही बाहर घूमने जाने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी उस रात की दहशत बैठी हुई थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। लोग उत्साह के साथ मेले में गए। रौनक भी अपने दोस्तों के साथ वहां गया, लेकिन जब वह मेले के बीच में था तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो उसने उस रात सुनी थी। रौनक! रौनक के कानों में जैसे बिजली कड़क उठी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह समझ नहीं पाया कि यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में कुछ और था। उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने साहस से काम लिया। तभी हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई और पेड़ों के पत्ते साए साए करने लगे। अचानक मेले की सारी रोशनी मद्धम हो गई और एक कोने में धुंध सी छाने लगी। लोगों ने यह महसूस किया, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। रौनक को उस रात की घटना फिर से याद आ गई। वह मेला छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसी धुंध में से एक परछाई निकल रही थी। रौनक ने देखा, वह वही दुल्हन जैसी दिखने वाली आकृति थी, लेकिन अब उसका चेहरा डरावना था। उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी रौनक। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन जब भी इस गांव को मेरी जरूरत होगी मैं लौटूंगी। रौनक को अब यह समझ आ गया था कि वह चुड़ैल पूरी तरह गई नहीं थी। वह गांव की रक्षा के लिए कभी कभी आती थी। हालांकि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास गांव वालों को हमेशा डराता रहा। उस दिन के बाद से गांव में यह मान्यता फैल गई कि चुड़ैल गांव की रक्षक बन चुकी है। लोग उसे अब भी याद करते हैं, लेकिन अब वे उसे गांव की देवी के रूप में देखने लगे। गांव में जो कुछ भी अजीब होता, लोग उसे चुड़ैल का संकेत मानते। और रौनक, उसने अपनी जिंदगी में उस घटना के साथ जीना सीख लिया, पर उसकी आंखों में कभी न मिटने वाला डर हमेशा झलकता रहा। और यह गांव आज भी चुड़ैल की निगरानी में खुशहाल और सुरक्षित बना हुआ है।